डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। हाँ, हमने ऑडिट एंड एश्योरेंस की एक जर्नी स्टार्ट की थी। उस जर्नी में सेकंड लेवल पे हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट में ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर रेडी हो चुका है जिसका नाम है स्टैट्यूटरी ऑडिट, और स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम लोगों ने पढ़ा था, जी हाँ, एज पर लॉ जब ऑडिट कंपलसरी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। बट आज जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट इज अ प्योरली ऑप्शनल। अगर आपको ऑडिट करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो मत करवाओ। इसकी वजह से इसको वॉलंटरी ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। बट यहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि सर वॉलंटरी ऑडिट किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जिसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा उसके लिए यहां पे एप्लीकेबल होगा, ऑब्वियसली बट नेचुरल। जहां पे कंपलसरी ऑडिट नहीं है उनके पास ऑप्शन क्या होगा, वॉलंटरी ऑडिट। नॉर्मली देखने जाए तो अगर कोई प्रोप्राइटरी फर्म है, दैट मींस सिंगल ऑनर बिजनेस है, या तो पार्टनरशिप फर्म है, इट मींस दो या उससे ज्यादा बंदे कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो ऐसे बिजनेस में अगर आपकी ग्रॉस टर्नओवर या तो फिर ग्रॉस रिसिप्ट प्रिस्क्राइब लिमिट से कम हुई तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाने की जरूरत है नहीं। फिर भी लोग क्या करते हैं, प्रोप्राइटर हो या पार्टनर्स हो, वो खुद के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाते हैं। क्यों सर ऑडिट करवाते हैं? ऑडिट करवाने से क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट होगा, हाँ, ऑडिट करवाने से फर्म को भी बेनिफिट होगा, पार्टनर्स को भी बेनिफिट होगा, और अदर भी कुछ बेनिफिट होंगे आपके बिजनेस को। तो उसके लिए भी एक पूरा लिस्ट था, जो वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी कि अगर आप ऑडिट करवाओगे तो एडवांटेज क्या क्या होंगे आपके पास। वो तो साइड की बात है। चलो, एडवांटेज लेने के लिए यहाँ पे प्रोप्राइटर हो या पार्टनर्स हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाता है, किसी ने बोला नहीं है, बट वो खुद अपने एडवांटेज को अचीव करने के लिए वो वहां पे ऑडिटर के पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाता है। बट जब भी कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में, दैट मींस क्लाइंट एंड ऑडिटर के बीच में कुछ जब भी कॉन्टेक्ट होगा, तब वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी लॉ या किसी भी एक्ट में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है कि जब प्राइवेट ऑडिट करवाओ तब ऑडिटर्स के फंक्शंस क्या है, क्या उसकी ड्यूटीज है, क्या लायबिलिटीज है, कैसे अपॉइंटमेंट करना है, कैसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना है, ऐसा कोई भी एक्ट में बताया नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली एक रिटन डॉक्यूमेंट्स बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो बट नेचुरल इन राइटिंग में होगा। और वो बेनिफिट क्या है? अगर सर नहीं करे तो हाँ चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। बट मे बी इन अ फ्यूचर अगर डिस्प्यूट हुआ इन बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर, तब याद आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया होता ना तो अच्छा होता। दैट मीन्स फ्यूचर को ध्यान में रख के नॉर्मली जब भी प्राइवेट ऑडिट करवाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर रेडी कर देते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो ये जो भी सारे पॉइंट्स थे उसके वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट, When audit is not compulsory under any act, क्लियरली बोला है फर्स्ट लाइन में, audit is not compulsory under any act, it is known as a voluntary audit। अरे voluntary audit means ही private audit। In case of proprietary firm है और maybe partnership concern, audit is a voluntary but within prescribed limit के अंदर उनका टर्नओवर या रिसिप्ट है तो, नहीं तो वो लोग भी चले जाएंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट में। Then after, under the circumstances to get the advantages, कुछ ना कुछ एडवांटेज लेने के लिए, advantages of the audit, proprietor of firm get their books of account audited by the auditors। इसीलिए ऑडिटर के पास से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं। कौन? प्रोप्राइटर होगा या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होंगे। क्यों? एडवांटेज लेने के लिए। बट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्या लायबिलिटी होगी, क्या फंक्शंस होगा? इन वॉलंटरी ऑडिट अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, राइट्स क्या है ऑडिटर के, ड्यूटीज क्या होगी उसकी, लायबिलिटीज क्या होगी, एक्सेट्रा आर नॉट स्पेसिफाइड अंडर एनी एक्ट। दैट मींस किसी भी एक्ट में इसके रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं किया हुआ है तो फिर प्रॉब्लम तो अराइज होगा। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे,
Therefore, these are decided by the contract in writing between the auditor and the client. क्यों सर, क्या बेनिफिट होगा अगर हमने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया तो? ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर फ्यूचर में कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ इन बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर, देन फ्यूचर ऑडिटर हैज टू रिले, दैट मींस ऑडिटर हैज टू रिले, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? ऑडिटर ऑन द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिम विद हिज क्लाइंट। इट मींस ऑडिटर जब एंटर हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट में, तब उसने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर से उसको जो भी एडवांटेज लेने होंगे वो एडवांटेज उसको इजीली मिल जाएगा। तो ये था पूरा, देखने जाए तो प्राइवेट ऑडिट एक छोटा सा सिंपल पॉइंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है कितने पॉइंट्स, देखने जाए तो सिर्फ 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट वाले पॉइंट में भाई उसको वॉलंटरी ऑडिट बोलते हैं। क्यों वॉलंटरी ऑडिट बोलते हैं? किसी एक्ट में बोला ही नहीं है तो उसको वॉलंटरी ऑडिट बोलते हैं। देन आफ्टर सेकंड में हम लोगों ने देखा कि पार्टनर हो या प्रोप्राइटर हो वो क्यों करवाते हैं? एडवांटेज लेने के लिए ऑडिटर से ऑडिट करवाते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे किसी भी एक्ट में डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या उनकी ड्यूटीज होगी, क्या उनके फंक्शंस होंगे। देन आफ्टर फोर्थ लेवल पे उसके सॉल्यूशन के लिए ही हम क्या करेंगे? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। और एट लास्ट अगर फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो बेनिफिट रहेगा ये हमारे पास। इन केस ऑफ डिस्प्यूट द फ्यूचर ऑडिटर हैज टू रिले ऑन द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिम विद हिज क्लाइंट। तो ये वाला जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था किसके रिलेटेड? प्राइवेट ऑडिट। नाउ आगे हम लोग डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट में क्या होगा? जो गवर्नमेंट की ऑफिसेस होगी या गवर्नमेंट्स के रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होंगे, जहां पे भी गवर्नमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट, सारी ऑफिसेस, सारी कंपनीज की ऑडिट होगा। क्यों? मेरे को और आपको सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्यादातर फ्रॉड्स होते हैं, तो उस फ्रॉड को डिटेक्ट कौन करेगा? क्या कोई वहां पे नॉर्मल बंदा जाके ऑडिट करेगा? नहीं, वहां पे एक इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी है जिसको हम नाम से जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, दैट मींस C&AG। वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो गवर्नमेंट में जाके ऑडिट करेगा। बट यहाँ पे गवर्नमेंट को ऑडिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी में हम क्या रखेंगे? तो गवर्नमेंट की जो भी ऑफिसेज है और जो भी डिपार्टमेंट है वो। देन आफ्टर सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ यूनिट्स अपने अंडर कर लिए हैं और जिसको एज अ कंपनी रजिस्टर भी करवा लिया है। थर्ड नंबर पे हम लेंगे ऐसे कुछ यूनिट्स जिसने गवर्नमेंट ने अपने अंडर तो ले लिए बट कंपनी रजिस्टर करवाई नहीं है। और ऐसी भी कुछ कंपनीज है जिसको भले ही ना उसने अपने अंडर ना लिया हो बट कुछ साइजेबल अमाउंट का लोन प्रोवाइड किया हो गवर्नमेंट ने, दैट मींस अच्छी खासी एक अमाउंट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है उस कंपनी को एज अ लोन। नॉर्मली क्या देखेंगे तो शिपिंग कंपनी जो होती है वहां पे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है, तो उसका भी ऑडिट हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं वो कौन सी 4 कैटेगरी है जहां पे ऑडिट गवर्नमेंट का अप्लाई होगा। तो फर्स्ट, government audit can be broadly divided into 4 categories. First of all, audit of a government offices and department, that means government की जितनी भी ऑफिस और जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो सारे यहाँ पे कवर कर लेंगे। Then after, audit of government undertaking register as companies, गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ यूनिट्स है जो अपने अंडर तो कर लिए है और उसको रजिस्टर करवा लिया है एज अ कंपनी। Then after, audit of government undertaking not register as a कंपनी, गवर्नमेंट ने अपने अंडर तो ले लिए बट एज अ कंपनी वहां पे रजिस्टर करवाया नहीं है। देन आफ्टर ऑडिट ऑफ दोस कंपनीज, देखो यहाँ पे ऐसी कंपनीज की बात कर रहे हैं जिसको अपने अंडर तो नहीं लिया है बट कंपनीज टू whom the government have give a sizable loan, that means गवर्नमेंट ने कोई अच्छी खासी अमाउंट से लोन प्रोवाइड किया है वहां पे। देन आफ्टर यहाँ पे मैं सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करूंगा इस पॉइंट का, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रजिस्टर एज अ कंपनी। चलो, गवर्नमेंट ने अपने अंडर एक यूनिट तो ले लिया और उसको कंपनी से रजिस्टर भी करवा लिया, दैट मींस कंपनी के अंदर रजिस्टर करवा लिया, दैट मींस अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट 1956 बोल दो या कंपनीज एक्ट 2013 बोल लो। बट
कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बोला गया है जो भी कंपनी है उनको तो स्टैट्यूटरी ऑडिट अप्लाई होगा। तो सर यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा या गवर्नमेंट ऑडिट होगा? दोनों ऑडिट होंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट किए उसके हेल्प से ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल भी दोबारा वेरीफाई करेगा यहाँ पे। तो देखते हैं आगे। Those government undertaking which are registered as a companies are normally audited by statutory auditors. Obviously वहां पे कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। Who are chartered accountants, और वो कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं होंगे, ऑब्वियसली वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बट हियर शेयर होल्डर्स, ध्यान से देखना, नॉर्मली कंपनी में जो भी ऑडिटर होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स, बिकॉज दे आर ऑनर्स। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट शेयर होल्डर हैव नॉट टू राइट अपॉइंट ऑडिटर, बट only and only comptroller and auditor general of India have to write to appoint auditor. Therefore, but here the shareholder do not appoint the auditor, they are appointed by comptroller and auditor general of India, that for C and A G. Then after next, the audit department of comptroller and auditor general is an independent department. That means इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, उसको जैसा मर्जी चाहे वो खुद अपना तरीके से ऑडिट करेगा। That means इंडिपेंडेंट है वो। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, नॉर्मली अ गवर्नमेंट ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट का मींस क्या? 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, 15-20 दिन हुए, वहां पे सी एंड एजी का बंदा जाएगा और वहां पे जाके ऑडिट करेगा। 15 दिन होंगे, 10 दिन, मतलब कंटिन्यूअसली जाता रहेगा और वहां पे जाके कंटिन्यूअसली ऑडिट करेगा। ऐसा अगर जब देखने जाए तो पीरियोडिकल ऑडिट इन कॉमर्शियल कंसर्न, जब दूसरे जो फील्ड होते हैं ना वहां पे 3 महीने में, 6 महीने में एक बार ऑडिट होता है, जबकि गवर्नमेंट जो ऑडिट होगा वो कैसा ऑडिट होगा? हमारे पास कंटिन्यूअस ऑडिट हो जाएगा। तो ये था आज का पूरा सेशन जहां पे हमने देखा प्राइवेट ऑडिट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑडिट, दोनों के रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी डाउट हो तो नीचे ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसके लिए आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक ऑल द बेस्ट।